क्लियर है। अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर बैठा हुआ डॉग रहेगा तो हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। अभी बैठा हुआ डॉग हमें दिखाना है तो सिमिलर वे से हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हेड को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और 3/4 के हिसाब से हम यहाँ पे उसको सी अगेन वहाँ पे जब हम लोग मेमोरी में कहीं पे साइड में या बैकग्राउंड में चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जस्ट सजेशन रहेगा राइट प्रपोर्शन के साथ तो भी इनफ है। कि लाइक आइज़ है तो आइज़ एकदम ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे है फिर उसके कुछ, इतना डिटेल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें भी वो डॉग है पता चल रहा है, राइट। तो उतना ही इनफ है सजेशन के लिए कि किस तरीके से है। अभी उसके साथ ये सर्कल के साथ हमें ज्वाइन करना है उसका नेक। ऐसे करता थोड़ा सा। अभी इसमें भी ये 3/4 है, नेक का भी पोर्शन 3/4 है। ये आपका सामने की तरफ है और ये बॉडी यहाँ पे इस तरीके से अगेन। अब यहाँ पे ये जो लेग ज्वाइंट होते हैं तो वो ज्वाइंट होने के बाद इस तरीके से, और ये आगे की तरफ फोल्ड होते हैं। तो इसमें भी ये पर्सपेक्टिव इस तरीके से जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद डॉग के लेग्स थोड़े से इस तरीके से होते हैं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट होता है। यस, कभी कभी डॉग बैठता है तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कंप्लीटली लाइक फोल्ड किया हुआ है और ये कंप्लीटली स्ट्रेट है। इस तरीके से भी डॉग बैठता है। तो ये भी तरीका हो सकता है, या बैक साइड की जो बॉडी होती है तो इसका लेग वो स्प्रेड करके लेग इस तरीके से, तो दोनों लेग्स आपको दिख सकते हैं, उस हिसाब से भी वो लोग बैठते हैं। बट हमें करना क्या है कि जितना सिंपलिसिटी हो और रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट स्टैंडिंग वाले डॉग है या रनिंग वाले डॉग है वो हमें ज़्यादा इजी और क्विकली ड्रॉ हम कर सकते हैं उस चीज़ों को, राइट। तो रनिंग वाला भी डॉग है तो हमें क्या करना है, तो रनिंग वाले डॉग में भी जो है अभी ये वाली चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से ही आ सकती है। अगर सेवरल स्केचिंग हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से करते हैं तो इसका एक आइडिया पता चलता है कि रनिंग पोज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से उसके बॉडी या जेस्चर्स बनते हैं।
ओके, तो इस तरीके से डॉग का रनिंग वाला पोज भी जो है इसको हम ऐसे रन करते हुए दिखा सकते हैं। ज़्यादा करके रिक्वायरमेंट जो है वो साइड में रहेगी, साइड प्रोफाइल में ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ड्रॉ करने के लिए। और जैसे कि मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि हल्का सा कहाँ पे तो सजेशन है, बट अगर मेन कैरेक्टर है पूरे स्टोरी का तो देन आई विल सजेस्ट कि उसको प्रॉपरली 3/4 के हिसाब से या एंगल के हिसाब से उसको ड्रॉ करना चाहिए, राइट। अभी और कुछ एक उसका देखते हैं कि अगर एक्शन में उसको कुछ दिखाना है तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक्शन क्या है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या हो रहा है, डायमेंशन क्या है, या उसमें एंगल कौन सा हम ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर वो कोई जो है उसको बिस्किट दे रहा है और उसके लिए वो 2 पैरों के ऊपर खड़ा है, ओके, तो उसका जेस्चर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो 3/4 में इस तरीके से उसका जो जेस्चर है कि वो 2 पैर के ऊपर खड़ा है ऊपर की तरफ। अभी यहाँ पे उसके हैंड्स अटैच है उस चीज़ को, तो यहाँ पे भी है। राइट, अभी ये करने के टाइम में मैंने क्या किया हुआ है, तो मैंने यही किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, उसका 3/4 मैंने निकाला, ये भी जो है उसका भी मैंने 3/4 निकाला। तो मुझे पता चला कि कहाँ पे क्या चीज़ें हमें 3 डायमेंशन वाइज उसको मैं देखा। तो यहाँ पे इसका पैर भी इस तरीके से है, और बैक साइड का जो है वो हमेशा यही रखना है कि आपका इस तरीके से लेग है ये शेप में, और इसी के ऊपर मसल है ये ऊपर का, और नीचे का स्ट्रेट और जस्ट पैर। क्लियर? सिमिलर वर में कुछ इस तरीके से एक्शन में हमें दिखाना है तो हम उसको दिखा सकते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि सूंघते है कुत्ता ज़मीन, उस तरीके से हमें दिखाना है। अगर वो सूंघने का फील लाना है तो यहाँ पे उसका बॉडी हो सकता है ये वाला, ये बैक साइड का बॉडी ऊपर की तरफ। अगेन इसको मैं एज अ सिलेंडर ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये नेक जो है अटैच है, कान उसके चौकन्ने हैं, और ये ज़मीन है। तो यहाँ पे ज़मीन की यहाँ पे उसका फुट जो है वो यहाँ पे टच है, और ये यहाँ पे, तो ये ऐसे और ऐसे बेंड होगा।
तो यहाँ पे जो अटैच है उसको देखना इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे वो अटैच है। तो यहाँ का भी जो लेग रहेगा वो अटैच होके सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। बट यस डेफिनेटली ये बैक साइड वाला लेग है, तो इसको अगर टर्न है इस तरीके से बॉडी, तो इसका अगेन ये ऐसे और ऐसे, यू कैन सी पूरा बॉडी के अंदर जो है टर्निंग आ गया है, पूरा बॉडी ट्विस्ट होके। तो उसके लिए हम लोग ने उसको ही सिलेंडर को ही यूज़ किया हुआ है। ये सिलेंडर जो लाइन है उसको यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस लाइंस हम लोग उसको दिखा सकते हैं, और उसी फ्लो में उसका जो है वो टेल रहेगा। क्लियर कैसे हम लोग करना है? सेम बेसिक शेप्स को ही फॉलो करके हमें ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी पोज उसको हम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस 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 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की वजह से ये विजुअलाइज हम नहीं कर पाते हैं। हम जब विजुअलाइज कर पाते हैं तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको ड्रॉ करने के लिए हमें ये टेक्निक का यूज़ हो सकता है, राइट। ओनली टेक्निक समझ के कुछ नहीं होगा, उसको हमें विजुअलाइज करना भी आने चाहिए, और उसके लिए रेगुलर स्केचिंग इम्पॉर्टेंट है, रैपिड स्केचिंग इम्पॉर्टेंट है।